हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसकी मुझे बहुत टाइम से क्वेरीज आ रही थी कि सर एक वीडियो लोन के ऊपर भी बनाएं। एंड पर्सनल कंसल्टेशन में भी जो लोग मुझसे पूछते हैं वो ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे होते हैं जो कर्जे में फंसे होते हैं। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आपके साथ लोन के योगास के ऊपर बात करूं, क्योंकि ये बहुत कुंडलियों पर आजमाने के बाद हमें पता चलता है कि कौन से ऐसे घर हैं एंड ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसान को लोन में फंसाने के पीछे। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि लोन लेना गलत बात है, मगर लोन का रीजन एक वैलिड होना चाहिए कि हम किस बात के लिए लोन लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए या अपनी एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो वो एक अच्छी बात है कि इंसान पढ़ पढ़ लिख कर आगे जाकर अपनी इनकम जनरेट करेगा एंड वो लोन को उतार भी देगा। एंड इसके साथ साथ अगर कोई बिजनेस के लिए लोन लेना चाहता है तो वो बिजनेस से भी, क्योंकि इनकम होगी तो लोन भी उतर जाएगा। मगर अगर हम अपनी अयाशियों के लिए, अपनी लग्जरीज लेने के लिए हम लोन ले रहे हैं तो उससे लोन बढ़ता जाता है, उसका इंटरेस्ट, एंड इंसान उसके अंडर दबता जाता है एंड वो लोन कभी चुका नहीं पाता। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से घर हैं जो मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसान को लोन में फंसाने के लिए। तो उसमें सबसे पहले तो घर आ जाता है जो लोन का सबसे इंपॉर्टेंट घर है, वो है सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस का कनेक्शन जब भी सेकंड हाउस या 11th हाउस से बनेगा तो ये सबसे ज्यादा इंसान को लोन में फंसाने के लिए प्रेरित करता है। एंड ये ऐसा योग बन जाता है कि इंसान इस लोन से जल्दी से निकल नहीं पाता। एंड इसके लिए उपाय करवाने बहुत अवश्य हो जाते हैं। एंड हम वीडियो के एंड में उपायों के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से उपाय हैं जिससे हमें कर्ज से राहत मिल सकती है। तो ये तो घर हो गए। जब भी इन घरों का सेकंड एंड 11th हाउस का लिंक जब भी सिक्स्थ हाउस से बनेगा, लिंक कैसे बनता है, जैसे सिक्स हाउस का मालिक सेकंड में चला जाए या 11th में चला जाए या इन दोनों के लॉर्ड्स के बीच में परिवर्तन योग बन जाए, हाउस एक्सचेंज कर लें या म्यूचुअल एस्पेक्ट में बैठे हों इनके लॉर्ड्स। तो ऐसे ये लोन जो के लिए इंसान को प्रेरित करता है एंड ये योग ऐसा बन जाता है कि इंसान का लोन जल्दी से उतरता नहीं है। इसके लिए रेमेडीज करवानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसके बाद आ जाता है प्लैनेट्स कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो आ जाता है इसमें मरकुरी है, क्योंकि सिक्स हाउस का लॉर्ड जो है वो मरकुरी बनता है कालपुरुष की कुंडली में। तो सिक्स साइन मरकुरी के अंडर आता है जो है वर्गो। तो जब भी मरकुरी किसी इंसान के चार्ट में डिबिलिटेटेड होगा या सिक्स एट्थ या 12 हाउस में पड़ा होगा तो ऐसे इंसानों के चार्ट में पाया गया है कि वो सबसे ज्यादा लोन लेते हैं एंड उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोन चुकाने में। तो ये तो सबसे पहले जो मेन प्लेनेट हो गया वो मरकुरी आ गया। तो मरकुरी की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी होनी जरूरी है अगर आप लोन लेना चाहते हो। अगर आपके चार्ट में मरकुरी की प्लेसमेंट अच्छी है एंड इन भावों के बीच में भी कोई संबंध नहीं बन रहा तो आप लोन ले सकते हो, मगर उसके लिए आपको फुल एनालिसिस भी करवाना जरूरी है कि कहीं और तो ऐसा योग नहीं बन रहा जिससे आपके चार्ट में वो लोन लेने के लिए आपको डिनाई कर रहा हो। तो इसलिए आपका फुल एनालिसिस चार्ट का भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ये जो ऐसे हैं जो मेन हैं जिनसे हम एक सुपरफिशियल लेवल पर ये देखकर बता सकते हैं कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं। इसके अंडर डीप जाकर भी हमें डिविजनल चार्ट्स का भी एनालिसिस करना पड़ता है जब हम किसी की कुंडली की कंसल्टेशन ले रहे होते हैं। सिर्फ ये एक मेन सुपरफिशियल लेवल पर हम बता देते हैं कि
ऐसे योग बनते हैं जिससे आपको लोन लेना चाहिए या नहीं, मगर इसके बीच में भी बहुत डीप एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन से साइंस हैं जो आपको मनी जनरेट करवाने के लिए एक मेन रोल प्ले करते हैं, जिनसे आप ये देख सकते हो कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं। तो उसमें आ जाता है सबसे पहले टॉरस साइन, जो कि 2 नंबर साइन होता है, एंड 6 नंबर साइन वर्गो साइन, एंड 10 नंबर साइन कैप्रिकॉर्न। तो जब भी इन राशियों में पड़े प्लैनेट्स, बस ये 6 8 12 में नहीं होनी चाहिए ये राशियां आपके चार्ट में, एंड इनमें पड़े प्लैनेट यहाँ तक कि थर्ड हाउस में भी नहीं होना चाहिए। ये भी हाउस हम इतना अच्छा नहीं मानते, जो हमारी हमारी एनालिसिस में आया है कि ये चार्ट इतना अच्छा नहीं फल देता। अगर इसमें पड़े प्लैनेट की भी आपको दशा या अंतदशा चल रही हो तो वो भी इंसान को बहुत स्ट्रगल करवाता है। जैसे आप अगर अपना 100% दोगे तो आपको 20% रिजल्ट ही मिलेगा। तो उसके लिए भी रेमेडीज जरूरी हो जाती हैं। तो ऐसे ही ये 3 साइंस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये 6 8 12 में ना पढ़ रहे हों, थर्ड हाउस में भी ना पढ़ रहे हों, और इनमें कोई अच्छे प्लैनेट्स बैठे हों जो डिबिलिटेटर भी नहीं होने चाहिए, नीच के भी नहीं होने चाहिए इनमें बैठे प्लैनेट, और उनकी आपको दशा या अंतदशा चल रही है, तो उन टाइम में भी आपको लोन लेना ठीक रहता है। तो वो लोन इंसान चुका देता है धीरे धीरे कर कर। तो ये तो हमने साइंस की बात कर ली। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके 6th हाउस में कोई रेट्रोग्रेड प्लेनेट पड़ा हो, तो वो भी इंसान को बहुत प्रेरित करता है कि इंसान अपनी आयाशियों के लिए इंसान लोन लेता है। तो वो जब भी हम मैं एक बात आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी मैं किसी रेट्रोग्रेड प्लेनेट की बात करता हूं तो उसमें राहु केतु को नहीं लेना, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लेनेट वो होते हैं जो डायरेक्ट चलते चलते रेट्रो होते हैं, मगर राहु केतु की चाल ही रेट्रोग्रेड है, तो उनको रेट्रोग्रेड की श्रेणी में नहीं गिनना। क्योंकि जैसे हम मान लेते हैं कि सन एंड जो मून है वो कभी रेट्रोग्रेड नहीं होते, वो ऑलवेज डायरेक्ट रहते हैं, सन एंड मून। ऐसे ही राहु एंड केतु कभी डायरेक्ट नहीं होते, ये ऑलवेज रेट्रोग्रेड ही रहते हैं। तो इसलिए इन 4 प्लैनेट्स की बात नहीं होती। सन मून राहु एंड केतु इनकी बात नहीं होती। जो बाकी के 5 प्लैनेट पड़े हैं बचे हैं, तो उनकी बात ही करता हूं मैं जब भी किसी रेट्रोग्रेड प्लैनेट की बात करता हूं कि इस घर में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट पड़ा हो तो वो ऐसा रिजल्ट देता है। तो मैं सिर्फ 5 प्लैनेट्स की ही बात करता हूं। तो ये बात आई होप यू गाइज विल गेट इट एंड डोंट गेट कंफ्यूज गाइज। तो ऐसे ही अगर 6th हाउस में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट पड़ा हो तो वो भी इंसान को बहुत प्रेरित करता है कि वो इंसान लोन लेना चाहता है अपनी लाइफ में। तो मगर वो ऐसे इंसान को कभी लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस इंसान का कभी लोन वो चुका नहीं पाता। तो उसकी उसके लाइफ में वो मुसीबतें बढ़ती ही रहती हैं जो उसका इंटरेस्ट पड़ता है। तो इसलिए हमें ये बात भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आपके चार्ट में 2nd हाउस एंड 11th हाउस बहुत अच्छा है एंड इसका संबंध 6 8th हाउस के साथ नहीं बन रहा, तो इंसान की मनी जनरेशन होती रहती है एंड वो इंसान अपना कर्जा चुका भी देता है। तो इसलिए ये बात देखनी बहुत जरूरी है कि आपकी कुंडली में 2nd एंड 11th हाउस की स्थिति कैसी है। ठीक है, तो उसके भी अगर वो अच्छे ग्रह नहीं पड़े या उनमें उन साइंस में अच्छे प्लैनेट्स नहीं पड़े हैं तो उनके उपाय करवाना अवश्य हो जाता है, तो जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते रहें। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर 6 की आपको महादशा चल रही है तो उसमें भी आपको अवॉइड ही करना है कर्जा लेना। अगर आपको बहुत जरूरी है तो आप अपने फैमिली मेंबर की किसी और का चार्ट दिखाकर आप उनके नाम से लोन ले लें, जो कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। मगर अगर जिस इंसान के नाम पर आपने लोन लेना है एंड उसके चार्ट में 6 की दशा चल रही है, तो उसमें आपको कभी लोन नहीं लेना। एंड अगर 6 में 2nd हाउस की अंतर्दशा आ जाए या 11th की अंतर्दशा आ जाए और वाइस वर्सा, तो उसमें तो आपको 100% ही अवॉइड करना है कि आपने बिल्कुल भी नहीं लेना।
बाकी आपका फुल एनालिसिस चार्ट का करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। मगर सिक्स हाउस की दशा या अंतर्दशा में आपको कर्जा अवॉइड ही करना है। एंड इसका कभी लिंक जब भी सेकंड एंड 11th के साथ बने तो कर्जे के बारे में आपने सोचना तक भी नहीं है उस टाइम में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो आपको प्रिकॉशंस रखनी है जब भी आपने कर्जे के बारे में अपनी लाइफ में डिसीजन लेना हो, क्योंकि ये छोटा डिसीजन नहीं होता। ये इंसान की लाइफ को बना भी सकता है लोन लेना, एंड इंसान की लाइफ को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो आपको बहुत सोच समझकर एंड अपनी कुंडली का किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के बाद ही ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। तो आगे हम बात कर लेते हैं रेमेडीज के बारे में। तो सबसे पहले तो कर्जे का जो भी मेन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट पड़ता है तो वो आ जाता है हमारे पास मरकुरी। तो आपको जब भी, अगर आपने कर्जा लिया हुआ है एंड आप फंसे हुए हैं कर्जे में, तो आपको ऐसा करना है कि एक तो आपने, वैसे तो हर चार्ट के लिए हम डिफरेंट रेमेडीज जो इंडिविजुअल के लिए होती हैं वो ही देखकर फुल एनालिसिस कर कर फिर ही बताते हैं। मगर मगर ये रेमेडीज एक तो मैं आपको ऐसी बता देता हूँ जो जनरल रेमेडीज हैं, जिससे आपको अच्छे फल ही मिलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि मंगलवार की रात को आपने जो ग्रीन लेंटिल्स होती हैं, हरी दाल होती है, उसको आपने पानी में भिगो कर रखना है, सारी रात भिगो कर रखना है। एंड सुबह, बुधवार की सुबह आपने उठकर वेडनेसडे को अर्ली मॉर्निंग आपने वो जो दाल है वो पंछियों को डालनी है। तो इससे क्या होगा कि आपके मनी जनरेशन के रास्ते खुलने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक तो ये आपने रेमेडी करनी है। दूसरी रेमेडी ऐसी है कि ये थोड़ी सी एडवांस लेवल पर हम बताते हैं, तो मैं होप करता हूँ कि आप समझ जाएंगे। तो आपने ऐसा देखना है, सेकंड रेमेडी ये है कि आपने जब भी मून हस्ता नक्षत्र में होगा, गोचर में आपने ये चेक करना है कि जब भी मून हस्ता नक्षत्र से गोचर कर रहा होगा, एंड आपको हस्ता नक्षत्र पड़ता है 6 नंबर साइन में, एंड उस वक्त लगन भी ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि हर दिन में ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए एक लगन सेम ही रहता है। तो जब भी मून लगन में हस्ता नक्षत्र में से गोचर कर रहा होगा एंड लगन भी 6 नंबर साइन बन रहा होगा, तो उस वक्त आपने अपने कर्जे की रीपेमेंट करनी है। जब भी आपने, अगर आपने बैंक से लिया है या किसी इंसान से लोन लिया है, तो आपने उसकी रीपेमेंट उस टाइम पर करनी है, उस दिन में, उस टाइम पर, उस 2 घंटे के टाइम पीरियड के बीच में, जब भी मून हस्ता नक्षत्र में होगा एंड 6 नंबर साइन लगन बन रहा होगा। तो इसका मतलब कि मून लगन में ही होना चाहिए, क्योंकि 6 नंबर साइन में ही हस्ता नक्षत्र पड़ता है। तो उस वक्त आपने अपने कर्जे की रीपेमेंट करनी है, जिससे क्या होगा कि आपके धीरे धीरे रास्ते बनने स्टार्ट हो जाएंगे, कि आपको इनकम जनरेट होने लग जाएगी कहीं ना कहीं से। ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर पैसा आएगा, मनी जनरेट होगी, तभी तो आप अपना कर्जा उतार पाओगे ना। तो इसलिए ये बात देखनी जरूरी हो जाती है कि आपको कौन सी रेमेडीज करवानी चाहिए एंड कौन सी नहीं। ये 2 रेमेडीज मैंने जो आपको बताई हैं ये जनरल रेमेडीज हैं, हर कोई कर सकता है। मगर ठीक से देखकर आपने, अगर आपको नहीं पता कि कैसे ये लगन निकालना है, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर कर ये टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो गाइस, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में से आप मेरी ईमेल उठाकर आप मुझे क्वेरी भेज सकते हो मेल के थ्रू। तो जब भी एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिस्पॉन्ड टू योर ईमेल। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोन में फंसे हुए हैं तो जल्दी से भगवान आपको निकाल दें एंड आप ये उपाय करें। साथ में आपको जब अपने फॉर्चून की सपोर्ट मिलेगी, तो आप अपने आप सब ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश रहें एंड आगे मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर गाइस।